Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the chapter 7 Getting to Know Plants Solution. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि रॉन्ग है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या तना पानी को जमीन से सोखता है? तो इट इज़ रॉन्ग। कौन सोखता है? दैट इज रूट। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं? नो, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। पौधे को खड़ा रखने में स्टेम हेल्प करती है। सी, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो जड़ें होती हैं वो पानी को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। रॉन्ग, स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम तना करता है। डी, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या किसी फ्लावर में पेटल्स और स्टेमन का नंबर सेम होता है? सो द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टेमन इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। तो जरूरी नहीं है कि हर पौधे में दोनों एक समान हों। ई, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। अगर किसी फ्लावर की सेपल्स आपस में जुड़ी हुई हों तो क्या उसकी पेटल्स भी जुड़ी हुई होंगी? तो बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है, जुड़ भी सकती हैं और नहीं भी जुड़ सकती। एफ, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। अगर किसी फ्लावर की पेटल्स आपस में जुड़ी हुई हों तो क्या उसमें फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल वो भी जुड़ा हुआ होगा पेटल से? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि पेटल्स जुड़ी हों तो पिस्टिल पेटल से जुड़ा हो, जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लीफ, अ टैपरूट एंड अ फ्लावर। यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। तो आपको एक पत्ती और टैप रूट और एक फूल का चित्र बनाना है और उसको अच्छे से लेबल करना है। सो आंसर इज, यहाँ पर एक पत्ती का चित्र दिखाया हुआ है जिसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो और इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी अच्छे से लेबल किया हुआ है। बीच वाली वेन्स को मिडरिब कहते हैं, जो पत्तियों के कॉर्नर होते हैं उनको मार्जिन कहते हैं और जो बीच में धारियाँ बनी हुई हैं दैट इज़ वेन, और पूरी पत्ती की सरफेस को लैमिना कहते हैं। वहीं पर पेटियोल यानी जहाँ से पत्ती स्टेम से अटैच होती है उस पार्ट को पेटियोल कहा जाता है। नेक्स्ट फिगर इज टैप रूट। दिस इज द पिक्चर ऑफ टैप रूट। इसमें आप देख सकते हो कि जो मेन पार्ट है दैट इज प्राइमरी रूट और उसके साइड में कुछ छोटी छोटी रूट्स अराइज हुई हैं जिनको हम लेटरल रूट्स भी कहते हैं, और जहाँ पर जो टैप रूट की नोक होती है उसको रूट टिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम इज द पिक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ पर एक फूल का चित्र दिखाया हुआ है जिसमें जो ग्रीन पार्ट की पत्तियाँ जैसा स्ट्रक्चर है वो सेपल्स होते हैं और येलोइश जो कलर पार्ट है उसको पेटल्स कहा जाता है। वहीं पर मिडल पार्ट पिस्टिल है और उसके साइड्स में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको एंथर और फिलामेंट कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेमन कहा जाता है। एंड ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आप इनको अच्छे से लेबल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नाइबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम? राइट इट्स नेम। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट? क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा पौधा आपने देखा है जो बड़ा तो लंबा तो होता है लेकिन उसकी जो तना होता है बहुत कमज़ोर होता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए? उसका नाम लिखना है। सो दैट इज़ मनी प्लांट और इसको हम कहते हैं क्लाइंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम? एक स्टेम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? सो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। जो स्टेम होती है वही पानी को पत्तियों तक और दूसरे भागों तक पहुंचाती है। स्टेम ही पत्तियों से भोजन को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। नीचे कुछ पत्तियां दी गई हैं जिनमें आपको बताना है कि किन पत्तियों में रेटिकुलेट यानी कि जाली नुमा आकार की वेनेशन पाई जाती है। सो आंसर इज तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर लीव्स। मतलब तुलसी, गुड़हल के फूल और धनिए की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज If a plant has fibrous root, what type of venation do its leaves have? अगर किसी पौधे में की रूट्स फाइब्रस हैं तो उसकी पत्ती में कैसी वेनेशन होगी? If a plant has fibrous roots, then its leaves has parallel venation. अगर किसी पौधे की जड़ें फाइब्रस हैं तो उसकी पत्ती में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? अगर किसी पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उस पौधे की रूट्स कैसी होंगी? तो अगर किसी पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उस पौधे की जड़ें टैप रूट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? तो क्या यह पॉसिबल है कि आप किसी भी पत्ती के इम्प्रेशन को पेपर पर देखकर उसकी रूट्स के बारे में पता लगा सकते हो? तो यस, बिल्कुल यह पॉसिबल है कि आप पत्ती के चित्र में देख के उसकी लीफ वेनेशन को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्लांट्स की रूट्स टैप रूट हैं या फाइब्रस रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक फूल के कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक फूल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दैट आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। और स्टेमन के सब पार्ट हैं एंथर और फिलामेंट, वहीं पर पिस्टिल के सब पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। नीचे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनमें से किस किस पौधे पर फूल होता है। सो यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर फूल होता है। दीज आर लाइक चिलीज, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, पोमग्रेनेट, लेमन, जामुन, गवावा, पपाया एंड बनाना ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name the part of a plant which produces food. Name the process. आपको उस पार्ट का नाम बताना है जो पौधे में खाना प्रिपेयर करता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो लीव्स प्रोड्यूसेस फूड थ्रू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों में पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं और उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवेरी। फूल के किस भाग में ओवेरी पाई जाती है? सो ओवेरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। जो पिस्टिल होती है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो फूला हुआ होता है वहाँ पर ओवेरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name two plants in which one has joint sepals and the other has separated sepals. आपको दो दो ऐसे पौधों के उदाहरण देने हैं जिनमें एक में joint sepals होती हैं यानी कि sepals जुड़ी हुई हों और एक में sepals अलग अलग हों। So plants with joint sepal ऐसे पौधे जिसमें sepals जुड़ी हुई होती हैं that are rose and lotus, और ऐसे पौधे जिनमें sepals अलग अलग होती हैं that are China rose and mustard flower. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप ऊपर दिए आई बटन से क्लिक करके अच्छे से देख सकते हो और उसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।